नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं 20 साल बाद ये वीडियो सबके सामने जब नजर आया, इस वीडियो में जिस तरीके से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनके बच्चे हाथ में हाथ डाले, साथ देने का वादा निभाते हुए नजर आए, इसने महाराष्ट्र के सियासी पारे को हाई तो किया, लेकिन सारी चीजें वहीं पर धराशायी हो गई जब इनके पास सिर्फ एक मुद्दा था और वो मुद्दा था मराठी बनाम हिंदी। आप मराठी को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी बोलने वालों को पीटेंगे या हिंदी बोलने वालों को गलत कहेंगे या अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि उनके कान के नीचे बजाओ जो हिंदी बोले, तो निश्चित तौर पर ऐसे मंच का, ऐसे बड़े इवेंट का, अपने बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने का क्या फायदा होगा? शायद कुछ नहीं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही इस चीज का विरोध नहीं हो रहा, बल्कि महाराष्ट्र से बाहर वाले राज्यों में भी तमाम बड़े बड़े राजनेता, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, दोनों को चेतावनी दे रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि हम तो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे, महाराष्ट्र में रहेंगे, मराठी नहीं बोलेंगे, आप बताओ आप क्या कर लोगे? सोचिए, दोनों भाई साथ में आए तो शायद बहुत बड़ी खबर बन सकती थी, लेकिन यह खबर उस वक्त बिल्कुल शून्य हो गई जब इन्होंने अपने इस बड़े मंच को लिमिटेड कर दिया सिर्फ एक मुद्दे के इर्द गिर्द। राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, दोनों के पास एक ही मुद्दा था, मराठी खतरे में है, हिंदी बोलने वालों से उसे बचाओ। जबकि अगर ये सवाल हम आपसे पूछें तो आप जरा सोचकर देखिए, अगर आपको एक भाषा आती है, दो भाषा आती है, कोई आपको तीसरी भाषा सिखाए, तो कौन सा आप अपनी पुरानी दो भाषाएं भूल जाएंगे या वो खतरे में आ जाएंगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप तो इंटेलेक्चुअल कहलाएंगे, आप तो ज्ञानी कहलाएंगे। लोग आपके बारे में बात करेंगे कि भाई उसको दो तीन भाषाएं आती हैं। लेकिन पता नहीं आम जनता को टारगेट करके इन दोनों भाइयों को कौन सी जीत बीएमसी चुनावों में मिलने वाली है, इसीलिए तो साथ आए हैं ना दोनों। बहरहाल, अब आपको बताते हैं कि मराठी विवाद के बीच किस तरीके से एंट्री हो रही है बड़े बड़े नेताओं की। नरेंद्र मोदी के करीबी और बीजेपी के नेता निरहुआ, उनका एक बयान सामने आया है जिन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। कहा है, मैं भोजपुरी बोलता हूं और अगर दम है तो मुझे महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाएं। हालांकि मनसे के एक नेता ने इस पर पलटवार भी किया है और कहा है कि अगर निरहुआ में हिम्मत है तो महाराष्ट्र का दौरा कीजिए। मतलब गुंडागर्दी पर किस तरीके से उतरकर आ गए हैं एमएनएस के कार्यकर्ता, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। पहले निरहुआ ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। वो कहते हैं, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, मैं मराठी नहीं बोलता, मैं भोजपुरी बोलता हूं और महाराष्ट्र में ही रहूंगा। आप गरीब लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? अगर आप में हिम्मत है तो मुझे बाहर निकालिए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मुंबई में भी। क्या कुछ कहा निरहुआ ने, मैं आपको आगे सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मनसे के एक नेता ने कह दिया, हिम्मत है तो महाराष्ट्र में आओ, और वो कह रहे हैं कि मैं यहीं पर हूं, मैं यही काम कर रहा हूं, मुझे निकाल कर दिखाओ। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह विवाद पूरी तरीके से गहराता जा रहा है। और इन सब के बीच अब निरहुआ ने जिस तरीके से दोनों भाइयों को चेतावनी दी है, आइए एक बार आप सुन लीजिए क्या कुछ कहा है निरहुआ ने। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। इसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर, मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति, और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर, मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं
कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूं, कलाकार भी हूं, पर मैं मानता हूं कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं। महाराष्ट्र कहीं भी होनी चाहिए, ये कंपलसरी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है। तो वो सबको सीखना चाहिए अगर क्षमता है तो, पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए। ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये किसी को भी, किसी टोपी वाले को नहीं कहते कि आप मराठी बोलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो गंदी राजनीति करते हैं वो गंदी राजनीति करते हैं और वो किसी के नहीं होते हैं, मैं तो ये मानता हूं। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते। मैं महाराष्ट्र में हूं, मैं वहां पर काम करता हूं, और अगर हिम्मत है तो मुझे बाहर निकाल कर दिखाएं। मैं तो भोजपुरी बोलता हूं, मराठी नहीं बोलता। निरहुआ ने दो टूक ये बात कही तो मनसे के कार्यकर्ताओं ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। आप मराठी को आगे बढ़ाइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मराठी के साथ साथ हिंदी को लेकर कुछ कहा जाएगा या हिंदी बेल्ट वाले लोगों को कुछ कहा जाएगा तो समझना होगा कि महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, वहां पर पुल निर्माण करने में या वहां के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में यूपी बिहार के मजदूरों का क्या योगदान है, उनके खून पसीने की जो मेहनत है, जिसकी लागत नजर आती है महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में। भूलना नहीं चाहिए कि अगर ये यूपी बिहार वाले या हिंदी बोलने वाले या मराठी के अलावा कोई और भाषा बोलने वाले नाराज हो गए या बहिष्कार कर दिया तो फिर कितना नुकसान महाराष्ट्र को झेलना पड़ सकता है। सोचिए, ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद हिंदी का इतना सम्मान करते हैं। अरे वो भी तो महाराष्ट्र से ही आते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मराठी का भी सम्मान करना है, हिंदी का भी सम्मान करना है, हिंदी बेल्ट से आने वाले लोगों का भी सम्मान करना है, और शायद इसीलिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। अगर यही सोच इनकी होती तो फिर शायद ये भी अच्छी अच्छी पोजीशंस पर होते। लेकिन क्या नौबत है, आप देखिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होते हैं और प्रचंड बहुमत मिलता है महायुति को, प्रचंड बहुमत मिलता है उस पार्टी को जिसके साथ फडणवीस थे, और वो मराठी भी बोलते हैं, वो हिंदी भी बोलते हैं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग जो पर्टिकुलरली एक मुद्दे को हवा दे रही हैं, उनकी हवा अब दूसरे नेता निकालते हुए नजर आ रही हैं। अगर ये बीएमसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है तो बहुत जल्दी धराशायी हो जाएगा। अगर अपने बच्चों की लॉन्चिंग के लिए इस मुद्दे को चुना गया है तो ये भी बहुत जल्दी धराशायी हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मराठी विवाद के बीच निरहुआ ने जिस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स को चेतावनी दी है, कहा है मुझे निकाल कर दिखाइए हिम्मत है तो, उस पर अब आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।